आज अंग्रेज के दलालों के पेट में दर्द हो रहा है, वो बेचैन हो रहे हैं। तो उनकी बेचैनी तो हमको समझ में आ रही है। तो भाजपा का एक नाम बता दीजिए किसी नेता का, इनके पूर्वजों का, जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में 1 घंटे के लिए भी हिस्सा लिया हो। कर्पूरी जी के साथ क्या क्या नहीं किया गया उसको बोला नहीं जा सकता। आज उसकी जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। मजनू बार बार लैला को याद करता है, मेरी लैला, मेरी लैला, मेरी लैला। तो वो जिसकी लैला है मजनू उसको बार बार याद करते हैं। तो वो गिरिराज सिंह का वो लैला है जिसका नाम आप ले रहे हैं। देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब जी हैं, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा महागठबंधन के नेता ही कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो या कई नेता कह रहे हैं बीजेपी के संपर्क में है। अच्छा, क्या कहेंगे, महागठबंधन एकजुट है ना आपका? आपको क्या लग रहा है? कोई कह रहा है कि बीजेपी में के साथ जाने को तैयार है, कोई ये कह रहा है। कौन कह रहा है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जितने बड़े नेता हैं जेडीयू के बीजेपी में चल भाग जाएंगे। सरकार आपकी चलेगी कि नहीं? कब कहे हैं वो? आपको कहे होंगे, फोन किए थे आपको? नहीं कहे हैं, पटना में आपको फोन किए हैं? कहाँ बोले? हम तो नहीं सुना है। आपको कहे होंगे फोन करके, आपको बहुत मानते होंगे तो आपको फोन किए होंगे। अच्छी बात है। महागठबंधन एकजुट है? अरे अजब, इसे पूछने की बात है। आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? किसका एजेंडा चला रहे हैं? महागठबंधन इतनी मजबूती से जो काम कर रहा है, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है, अस्पताल एकदम चमक रहा है, लोग प्राइवेट अस्पताल छोड़ के लोग सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, रोड का काम धड़ाधड़ शुरू हो गया है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को नौकरियां मिल रही है, लोग दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का लोग और प्रगतिशील सवर्ण समाज के लोग और तमाम लोग कॉलर सीधा करके एकदम चल रहे हैं। और ऑफिस में जाता है तो अधिकारी उसका काम कर रहा है। आपको देखिए कि भूमि सुधार में जो एक सिंडिकेट बना हुआ था भूमाफियाओं का, उनका सिंडिकेट टूट रहा है, लोगों का अब काम हो रहा है। चर्चा शुरू हो जाती है। जो दर्द हो रहा है, जो फ्रॉड लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो अंग्रेज़ के दलाल लोग हैं, जो अंग्रेज़ की मुखबिरी करके, उनके बाप दादाओं ने, उनके नेताओं ने अंग्रेज़ की मुखबिरी करके यहाँ पूरा जीवन बिताया। आज अंग्रेज़ के दलालों के पेट में दर्द हो रहा है, वो बेचैन हो रहे हैं। तो उनकी बेचैनी तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन उनकी बेचैनी से आप काहे खुश हैं? आलोक मेहता ने जिस तरीके से बयान दिया था, 10% जो लोग थे अंग्रेजों की घंटी बजाते थे वो दलाल थे, किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये तो सारी दुनिया जानता है। कौन भाजपा का एक नाम बता दीजिए किसी नेता का, इनके पूर्वजों का, जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में 1 घंटे के लिए भी हिस्सा लिया हो। मैं बताता हूँ, इनके जो नेता थे, क्या नाम था उनका, सावरकर। भाई आप जाइए गूगल में देखिए, ये तो बात है नहीं छुपी हुई बात कि 11 बार उन्होंने चिट्ठी लिखा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। शब्द क्या था सब समझिए, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जितना जेल में रह के आपके काम नहीं आ रहा हूँ उससे ज़्यादा बाहर रह के काम करूँगा। और बाहर निकल के उन्होंने क्या किया दुनिया जानता है। इनके आइकॉन हैं, इनके नेता हैं। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की जो पूरी की पूरी टीम जो है, ये सब तो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। एक आदमी का नाम बता देना जिन्होंने इस देश के लिए काम किया हो, इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया हो। हाँ, उन लोगों के मरने के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, उन्होंने आरएसएस को देश के लिए सबसे खतरनाक संगठन उसका बैन लगाया। वो लोग भी आज सरदार पटेल जी को अपना ये मान रही है, वो मान रही है करके उस पर हाईजैक कर रही है। चाहे जितने भी महापुरुष हों जिनका जयंती मनाती है, कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी की जयंती है, हम लोग इनको शत शत नमन करते हैं। उनके बारे में भाजपा के लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? कौन सी गालियां नहीं देते थे? कौन सी गाली? हम उन गालियों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया जानता है कौन कौन सी गालियां नहीं दी जाती थी। कर्पूरी जी के साथ क्या क्या नहीं किया गया उसको बोला नहीं जा सकता। आज उसकी जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लालू जी को कौन कौन सी इन्होंने मतलब यातनाएं नहीं की है, इनके साथ कौन कौन सा जुल्म नहीं किया है। 32 केस और क्या 16 बीमारी रहने के बाद भी इस तरह का ज़बरदस्ती का केस लाद करके ज़बरदस्ती का परेशान करना। लेकिन लालू जी झुके नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ के दलाल झुकते हैं। इस देश के संविधान को मानने वाला, इस देश के संविधान पर चलने वाला आदमी कभी झुकता नहीं है। लालू यादव जैसा लीडर
बार बार पैदा नहीं होता है। अच्छा, गिरिराज सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमान अगर उस समय पाकिस्तान चले गए रहते तो धमकी नहीं देते, पाकिस्तान का जिक्र बार बार कर रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान चले गए रहते तो धमकी नहीं देते, उनका साफ साफ कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मजनू बार बार लैला को याद करता है, मेरी लैला मेरी लैला मेरी लैला, तो वो जिसकी लैला है मजनू उसको बार बार याद करते हैं। तो वो गिरिराज सिंह का वो लैला है जिसका नाम आप ले रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि चूड़ियां नहीं वही तो पहनी साफ साफ तो कह रहे हैं, वही तो कि भाई मजनू ही ना बार बार लैला का नाम लेता है, तो ये मजनू है, वो उनकी लैला है, तो उसमें हम लोगों को क्या बोलना है। भारत एक महान देश है, क्या उनसे पूछिए गिरिराज बाबू से कि कभी आज तक उनके आबा व अजदाद ने, उनकी पार्टी ने, उनके संगठन में कभी आज़ादी में हिस्सा लिया है? हैं? इस बदन की मिट्टी इसी वतन की है, यहाँ के सारे लोग हैं भाई भाई, यहाँ के खून में खून हमारा भी है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। आपने सुना कि आज क्या कुछ है, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।